अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द एमसीक्यू सीरीज ऑफ जेके एसएसबी। आज जो हमारा टॉपिक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज को। आज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे जो कि एसएसबी ने पूछे हैं या आप पूछ सकते हैं। सो कंटिन्यूइंग, जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है वो मूनसून के रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन है। द टर्म मूनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम, ओके बच्चा, द वर्ड मूनसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द Arabic term that is called मौसम। सो यहां पे सिर्फ वर्ड यूज किया गया है इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश, स्पेनिश, अरबिक और हिंदी। इट सिंपली मींस अरबिक। ये अल मसूदी ने पहले यूज किया था ये मॉनसून टर्म, अल मसूदी, विच मींस रिवर्सल ऑफ विंड्स। ओके बच्चा, यहां से क्वेश्चन एसएसबी पूछता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से निकाला हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम बात करेंगे, द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। पहले यहां पे हमें एक चीज देखना है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है। यहां एक बहुत अच्छे से क्लियर करना कि व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट। पहले हम फिर से डायरेक्शंस बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? अगर हम देखेंगे फोर डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, अपोजिट ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ। यहां से ईस्ट है और यहां से वेस्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। साउथ और वेस्ट के बीच में ये वाली जो डायरेक्शन है इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब हमें पूछा क्या गया है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। यहां पे मैं कांसेप्ट आपको बेटा क्लियर करूंगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब दिस, मतलब डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। तो इसको याद रखना, इस डायरेक्शन को। इस पे हमें क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अगर हम यहां मैप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। हमें देखना है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, मतलब यहां से विंड्स आती हैं, यहां से विंड्स आती हैं। तो इंडिया में एक जगह जिसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से रेनफॉल होता है, अगर हम देखेंगे ये वाली स्टेट, दिस इज कॉल्ड तमिलनाडु। तो यहां पे कोस्ट है दैट इज कॉल्ड कोरामंडल कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट। सो कोरामंडल कोस्ट रिसीव्स नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल, जो कि यहां से होके आता है। यहां बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर यहां से पिक करता है, बे ऑफ बंगाल से। मोस्टली ये ड्राई विंड्स होती हैं क्योंकि कंटिनेंट से होके आती हैं। तो ये आगे हमें क्लाइमेट में पढ़ना है, जब हम क्लाइमेट देखेंगे। तो तमिलनाडु स्टेट में बारिश करता है। तो इसका आंसर वेस्ट बंगाल है, केरला है, उड़ीसा है और तमिलनाडु है। केरला इस साइड है, यहां से बारिश करेगा नहीं। उड़ीसा यहाँ पे नहीं करता है, यहाँ पे नीचे वाली साइड करता है। वेस्ट बंगाल इज दिस पार्ट एंड उड़ीसा हमने बता दिया। तो ये बारिश करता है तमिलनाडु साइड में। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया किस कोस्ट पे, देन इट इज कोरामंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट है बच्चा? कोरामंडल कोस्ट पे बारिशें होती है। इसीलिए यहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो पेनिनसुलर रिवर्स है, दे आर ऑल सीजनल रिवर्स। क्या बोलते हैं उनको? सीजनल, मतलब दे फ्लो थ्रू सीजन्स ओनली फॉर 6 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो सीजन्स में चलता है। क्यों? जब बारिशें इंडिया में मॉनसून होती है तब वो चलते हैं, मॉनसून के टाइम पे। लेकिन एक रिवर है, ओनली पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, दैट इज कॉल्ड कावेरी रिवर, जो कि यहां पे ही है, कावेरी। कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू आवर देवर। रीजन उसका क्या है? क्योंकि साउथ वेस्ट रेनफॉल भी वो रिसीव करता है, जो कि यहां से इस साइड से साउथ वेस्ट रेनफॉल आता है, और नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल भी कोरामंडल कोस्ट पे। तो दिस इज द ओनली रीजन कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू आवर द ईयर, व्हिच इज द पेनिनसुलर रिवर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलें। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, इसका आंसर क्या है फिर? डी पार्ट, तमिलनाडु रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। सबसे ज्यादा रेनफॉल इनमें से, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में से, तमिलनाडु रिसीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 क्वेश्चन 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 1 क्वेश्च
द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज, क्योंकि हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सुपरवाइजर में, परसों की बात है, सुपरवाइजर 2024 में आया हुआ है, जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, तो उनमें क्वेश्चन सीधा आया था, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज। मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है, सिंपल एंड शॉर्ट, इट इज मोसिनराम। मोसिनराम इज इन चिरापुंजी एंड चिरापुंजी इज इन मेघालय। और कौन से क्या रीजन है इन बारिशों का, मैंने बोला था गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, गारो, खासी एंड जैंतिया। दिस इज द रीजन क्यों यहां पे ट्रैप होती है इवेंट्स, ट्रैप होती है। तो यहां पे आगे हम पढ़ेंगे डेप्थ में कि बारिशें क्यों यहां पे होती हैं ज्यादा। तो हेयर मोसिनराम रिसीव्स मोस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ओके, आई होप इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। ना एंटार्क्टिका है, ना अमेजोन है, ना वेस्ट बंगाल है, तो इसका आंसर है एंटार्क्टिका में सबसे कम बारिशें होती हैं, उसको डेजर्ट भी बोलते हैं एंटार्क्टिका को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। डेजर्ट से मुझे याद आया, जब भी आपको डिफाइन डेजर्ट करना होगा ना बच्चा, whenever you define desert on the basis of precipitation। ऐसा कभी मत बोलना कि दिमाग में रखो कि डेजर्ट होता है जहां पे सैंड हो वगैरह हो, कुछ नहीं। डिफाइन डेजर्ट ऑन द बेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। और कभी ये मत माइंड में सेट करके रखो कि डेजर्ट गर्म होते हैं, नॉट, डेजर्ट गर्म भी होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स एज वेल एज कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, टकला मकान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया इज, कौन सा क्लाइमेट इंडिया में है? देखो बच्चा, अगर हम बात करेंगे, आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, है ना। पहला ये इंपॉर्टेंट क्लियर कर लो यहां से, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस है। सिंपल एंड शॉर्ट, एक ही लाइन में मैं समझा दूंगा। एग्रीगेट ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट, सिंपल एंड शॉर्ट। जब हम एवरेज निकालते हैं 30 साल को, फिर हम बोलते हैं यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। आप नहीं बोलोगे कल का क्लाइमेट देखो कैसा है, हम बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग देखो, आप नहीं बोलते हो क्लाइमेट फोरकास्टिंग देखो। तो सिंपल एंड शॉर्ट, एग्रीगेट ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। ओके, सो टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, कैसा क्लाइमेट रहता है इंडिया में? देखो बच्चा, ये ट्रॉपिकल कंट्री है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, पहले भी हमने डिस्कस किया। तो अगर बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो ये ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट कट्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाल्स। तो इंडिया ट्रॉपिकल है ही है। टेम्परेट छोड़ो, टेम्परेट होता है बियॉन्ड ट्रॉपिक्स के, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के ऊपर जो एरिया है तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेट। लेकिन मेन चीज है यहाँ पे मानसून है, एवरग्रीन नहीं कह सकते, मानसून इंडिया में आते हैं, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे। तो मानसून इसका आंसर रहेगा, सिंपल एंड शॉर्ट, मानसून, ट्रॉपिकल मानसून इज द आंसर। ट्रॉपिकल मानसून, मानसून हमने पहले ही डिस्कस किया, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक टर्म दैट इज कॉल्ड मौसम, जिस पहले अल मसूदी ने वो यूज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। मेजर रेनफॉल ऑकर्स इन इंडिया ड्यू टू, इंडिया में रेनफॉल तो होता है, लेकिन किस वजह से सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड से आता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड से, या नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से, या नन ऑफ द अबव। अभी हमने बात की साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, हमने अभी देखा था क्या होता है। इफ दिस इज योर इंडिया, these are directions, this is north, this is south, west, this is west and this is east and this is southwest। तो यहां किसकी बात हो रही है? साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है? यहां से, तो यहां से इंडिया में मानसून होता ही नहीं है, नो। पहले ये ऑप्शन 2 बाहर निकालो, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम बारिशें होती हैं, दैट इज इन कोरोमंडल कोस्ट साइड। तो इसका सिंपल आंसर है साउथ वेस्ट मानसून, यहां से बारिशें होती हैं, ऐसे बारिशें होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले, तो सिंपल है, कौन सा आंसर है इसका? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, इट मींस ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑल क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे क्वेश्चन एसएसबी काफी बार पूछता है, तो अब बोलता है लेकिन उसका काज क्या है? वहां पे जेट स्ट्रीम का काज है, मेडिटेरियन सी में एक्चुअली व्हाट इज जेट स्ट्रीम? अपर एयर वेस्टर्लीज आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स। पहली बात यह है, मेडिटेरियन सी में क्या होता है? साइक्लोन वहां पे आ जाता है, तो वहां पे मॉइस्चर पिक कर लेता है, आगे जाके मॉइस्चर पिक कर लेता है कैस्पियन सी से और ब्लैक सी से। तो यही, मगर कौन? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं ना, बोथ ऑफ बाबू। इसका आंसर ए पार्ट आएगा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम।
सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अभी इसको ऐसे ही याद रखो, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसको कि कैसे आता है इंडिया में, कैसे वहां पे साइक्लोन पैदा होता है मेडिटेरियन सी में, फिर आगे जाके इसी यहां से ऊपर अपर एयर वेस्टर्लीज यहाँ पे चल रही होती है, ये वेस्टर्ली विंड्स, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली विंड यहां से चल रही होती है, तो ये अपने साथ मॉइस्चर पिक करती हैं जो कि मेडिटेरियन सी से है, कैस्पियन सी से है, ब्लैक सी से, तो वो इंडिया के माउंटेन, जो नॉर्दर्न माउंटेन वॉल है अपना इंडिया का, वहां पर रुक जाती है माउंटेन से, तो वहां पे बारिशें स्टार्ट होती हैं, या प्रेसिपिटेशन जो भी इन द फॉर्म ऑफ स्नो हो, स्लीट हो, या रेनफॉल हो। ठीक है, तो इसका आंसर ए पार्ट आएगा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब क्वेश्चन है एल नीनो इफेक्ट काजेस। इस एल नीनो को मैं आगे पढ़ा लूंगा, एल नीनो एंड ला नीनो को मैं बड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको क्लाइमेट, जब हम इंशाल्लाह जल्दी विद इन फ्यू डेज हम स्टार्ट कर रहे हैं सारी ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव टाइप। द एल नीनो इफेक्ट काजेस, एल नीनो इफेक्ट से क्या आता है? लोअर रेनफॉल इन इंडिया, हायर रेनफॉल इन इंडिया, साइक्लोन्स इन इंडिया, हैज नो इंपैक्ट। हैज नो इंपैक्ट को बाहर निकाल तो इंपैक्ट है, इधर हायर रेनफॉल और लोअर रेनफॉल, बट एल नीनो से इंडिया में रेनफॉल कम होता है। वो क्यों कम होता है वो यहां पे नहीं, आगे मैं समझा दूंगा। एल नीनो से इफेक्ट है अपना पैसिफिक ओशन में, जो कि पीरू कोस्ट के पास है, पीरू कोस्ट के साथ इसका काफी लिंकअप है। ठीक है, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का लिंकअप आपस में है, तो इससे एल नीनो इफेक्ट पे इंडिया के रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ता है। या इंडिया में लो रेनफॉल होता है एल नीनो से, और लानीना है एक और, लानीना, उससे इंडिया में बारिशें उस बार अच्छी होती हैं। तो ये एल नीनो 5, 6, 7 साल के बाद एक बार अच्छे से ये होता है, उस टाइम इंडिया में बारिशें कम होती हैं। तो इसका आंसर याद रखो, लोअर रेनफॉल इन इंडिया पार्ट ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, When India has winters, the sun vertically shines over. जब इंडिया में सर्दियां होती हैं तो सन उस टाइम कहां होता है? कहां होता है बताओ? जब इंडिया में विंटर्स होते हैं, इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट डे कब होता है? मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, इस टाइम 21 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर, तो उस टाइम और इस टाइम में सबसे ज्यादा सन फार होता है। इफ इट इज इक्वेटर, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सबसे ज्यादा फार सन होता है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन उस टाइम डायरेक्टली, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होती हैं, तो सन दूर होगा, सन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो उस टाइम सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में जब यहां सर्दियां होती हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम गर्मियां होती हैं। ठीक है, आप अक्सर देख सकते हो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में गर्मियां होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर के, या ओशनिया में जो हमारा पॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, जो स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं, तो वहां पे तस्मानिया है, गर्मियां होती हैं उस टाइम। कब? जब यहां सर्दियां होती हैं। इसीलिए व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ चिलिकन? चिलिकन क्या 40 दिन का चिल्ला है कुछ? ये क्या है? ये है ही इन 40 दिन सबसे फार अवे होता है सन, उस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन होता है। बच्चा याद रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सन होता है इंडिया में क्या होती है? ठंडी होती है। नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि नॉर्दर्न, जितना हम हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब ठंड बढ़ती जाएगी, ठंड बढ़ेगी। तो यही चिलिकन का फिनोमेना है कि उस टाइम सन सबसे फार होता है। अब ऑन कंट्रारी यहां 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, उसी 21 जून को यहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बियॉन्ड, बहुत ठंड होती होगी उस टाइम। समझ आ रही है? तब यहां पे बर्फ या बारिश स्टार्ट हो जाएंगी, बर्फ मोस्टली। तो इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। व्हेन इंडिया हैज विंटर्स द सन वर्टिकली शाइन्स ओवर, किस पे सन वर्टिकली शाइन करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अगर अब यहां पे पूछा जाएगा व्हेन इंडिया हैज समर्स द सन वर्टिकली शाइन्स ओवर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द आंसर। गलती से भी गलत नहीं कर रहा। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सितंबर द सन वर्टिकली शाइन्स ओवर, देन इट्स आंसर इज इक्वेटर। ठीक है, इट्स इक्वेटर। इन मार्च 21 मार्च 23 मार्च, इट्स अगेन द सन इज ऑन इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सीधा एसएसबी से कॉपी पेस्ट है। लू इज अ हॉट ड्राई विंड है, लू हॉट ड्राई विंड है। अच्छे से आगे पढ़ेंगे इसको, जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तब भी मैं आज भी मैं थोड़ा इसको डेप्थ में लिख के जाता हूं थोड़ा थोड़ा। इट ब्लोज मेनली इन साउदर्न इंडिया ड्यूरिंग मे एंड जून। क्या भाई साहब, लू अपना नॉर्दर्न इंडिया में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये साउथ इंडिया में है ही नहीं, ये अपना नॉर्थ इंडिया में लू आती है। आपको पता होगा ये लू कहां कहां आती है। उसके बाद इट्स गुड, गुड है ही नहीं है किसी के लिए, आगे बाकी किसी चीज के लिए गुड है ही नहीं। इट्स गुड फॉर व्हीट क्रॉप्स, नो इट्स नॉट गुड फॉर व्हीट क्रॉप्स। ये किसी चीज के लिए भी गुड नहीं है, ये हजार्डस है, ये तो प्रॉब्लम करता है गर्मियों से। तो इसका आंसर 2 और 3 तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर 1 रहेगा, ए इज द आंसर। ओके,
लू इज ए हॉट ड्राई विंड, ये सच है, बाकी सब गलत है। इट ब्लोज मेनली इन नॉर्थ इंडिया। ओके, प्री मूनसूनल शावर्स इन केरला आर नोन एज। अब ये प्री मूनसूनल क्या है? पहला मूनसून है, मूनसून स्टार्ट होते हैं इंडिया में 15 जून से। 15 जून से 15 सितंबर तक मूनसून होते हैं, 15 सितंबर तक। अब ये प्री मूनसूनल क्या होता है? प्री मतलब मूनसून से पहले कुछ शावर्स होंगे। प्री मूनसूनल शावर्स मतलब मूनसून से पहले, मतलब क्या है? 15 जून से पहले पहले जो बारिशें इंडिया में होती हैं वो बड़े इफेक्टिव होती हैं। उससे प्री मूनसून शावर्स, अब केरला की बात हो रही है, वो किसके लिए फेमस है? वहां पे उसे मैंगोज ग्रो होते हैं, कर्नाटका में भी। तो इसका आंसर न लू है, न बरदोली छेरा है, न काल वैसा। काल वैसा क्या अपना वेस्ट बंगाल में हो जाता है, ठीक है, तो बिहार साइड में, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर रहेगा मैंगो शावर्स। दीज हेल्प फॉर द राइपनिंग ऑफ मैंगोज, दीज प्री मूनसून शावर्स इन केरला। तो उससे मैंगोज जल्दी तैयार होते हैं। आगे चले, कोरियालिस फोर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोरियालिस फोर्स समझाना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्यों हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द कोरियालिस फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स। एक्चुअली कोरियालिस फोर्स इज जस्ट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स राइटवर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्टवर्ड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो बच्चा, पूरे अच्छे से समझना। दिस इज NH, that is northern hemisphere. This is southern hemisphere. This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. अब किसकी बात हो रही है? कोरियालिस फोर्स की। कोरियालिस फोर्स, इसको आप अभी इतना ही याद रखो, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स दैट आर राइटवर्ड। इन विंड्स को यहां पे आना था, सीधा जाना था, ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे हो रही है। आगे जाके जब मैं प्रेशर बेल्ट समझाऊंगा वहां से समझ आ जाएगा। जाना था स्ट्रेट, बट दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से जो भी फ्रीली मूविंग बॉडीज ऑन अर्थ होंगी वो रोटेट करेंगी, ये डिफ्लेक्ट करेंगी। इट्स राइट वर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जाना स्ट्रेट था ऐसे, लेकिन जाएंगे राइट वर्ड। राइट ऐसे है, ऐसे है राइट, ऐसे है राइट, ऐसे है राइट, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस साउदर्न हेमिस्फीयर, ऐसे जाएंगी ये विंड्स, ऐसे जाएंगी ये विंड्स, ऐसे जाएंगी ये विंड्स, ऐसे जाएंगी। तो जाएंगी कैसे? अब ऐसे टुवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपस में कन्वर्ज भी विंड्स हो जाएंगी। इन्हीं विंड्स को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रेड विंड्स। तो यहां पे कोरियालिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लेफ्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं, हैज नो इफेक्ट ऑन विंड, नहीं इफेक्ट है दिस कोरिया। ये एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसएसबी, कोरियालिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड कोरियालिस फोर्स इज निल एट इक्वेटर। इक्वेटर पे बिल्कुल निल है यहाँ पे, एंड इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। ये याद रखना, मैक्सिमम एट पोल्स लिख के रखना, एंड निल एट इक्वेटर। आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये समझ आया होगा अभी तक। टेम्परेचर डैश एज वन गोज हायर। अब लैप्स रेट की बात आ गई, नॉर्मल लैप्स रेट की। टेम्परेचर डिक्रीजेस एज यू गो हायर। जितना आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ट्रोपोस्फीयर में और स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा एज यू गो हायर। ठीक है बच्चा, आगे जाके जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करेंगे वहां पे क्यों, तो यहां पे आंसर क्या है? टेम्परेचर डिक्रीजेस कहां पे? पहला ही ऑप्शन है। सो ए पार्ट इज द आंसर। एज यू गो हायर द कूलर इट इज, ये याद रखना। एज यू गो हायर द कूलर इट इज। इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। इस चीज को बोलते हैं, जितना आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? शाबाश, जिसको बच्चे को पता था वो यस कर देना, नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये नॉर्मल लैप्स रेट है कितना, कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये भी जिसको पता है वो बता देगा कमेंट सेक्शन में। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है पर किलोमीटर इंक्रीज इन हाइट। 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज पर 1 किलोमीटर हाइट। जितना आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? डाउन। फॉर एग्जाम्पल नीचे टेम्परेचर 30 डिग्री है, जमीन पे टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जाएंगे 1 किलोमीटर ऊपर तो 6.5 इसको माइनस कर दो, 6.5 डिग्री
इसको माइनस कर दो। अगर 2 किलोमीटर ऊपर तो 6 और 13 इसमें माइनस कर दो, वो कितना आंसर बन जाएगा वो आप देख लो, 27 will be the answer. Sorry, 17 will be the answer. 17. All clear? तो नॉर्मल लैपिस रेट भी यहां पे मैंने क्लियर किया आपको. इट्स the change in temperature as you go higher the cooler it is, so temperature decreases here. All clear? आगे चले. चलो बच्चा, which region gets first monsoon in summers? ये लेकिन इंडिया की बात हो रही है, हम इंडिया पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये एसएसबी का सीधा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है. विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर? इंडिया की बात हो रही है. समर में सबसे पहले किस रीजन को बारिशें पहले होती हैं? देखो बच्चा, फिर से मैं बनाऊंगा, जब बारिशें इंडिया में स्टार्ट होती हैं समर में साउथ वेस्ट मानसून से, ये वाली बात, तो पहले जो ये वाला एरिया होगा इसी पे तो हिट होगा, और यहाँ अंडमान निकोबार की बात हो रही है, अगर उसका भी होगा तो वहां पे भी हिट होता है. तो ये वाला कोस्ट कौन सा है? ये वाला है क्या? दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स. क्या इनको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, बी ऑप्शन इज आंसर. ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे नहीं, हिमालयाज ऊपर वहां पे पहुंचते ही नहीं है, बहुत लेट. तो गैंगेटिक प्लेन्स वहां पे भी लेट में पहुंचता है इस साइड में, तो वेस्टर्न घाट्स इज द आंसर. अगर एक और ऑप्शन होता वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नो, पहले वेस्टर्न घाट्स अगर ये है, इसके वेस्ट साइड में पहले बारिशें होती हैं, इस साइड. समझ आ रही है बात? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है एसएसबी. अगर उनको लेवल अच्छा करना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर और लेवल बढ़ाना होगा, वो पूछ सकते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स. तो ज्यादा पहले बारिशें कहां पे होती है? वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ आया तो यस बता देना, लिख देना कि हमें समझ आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, the reason for Rajasthan being deficient in rainfall is, राजस्थान क्यों डेजर्ट है भाई साहब? क्यों? हाँ, ये इसका बड़ा रीजन पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है. जब हम आगे पढ़ेंगे, देखो ज्योग्राफी में मैं फिर से बता दूंगा, चार चीजें जरूरी हैं: हाउ, व्हाई, व्हेन एंड व्हाट. क्यों, कब, कैसे हुआ है. क्वेश्चन है, आपने सुना राजस्थान में बारिशें कम होती है, बस बता दिए डेजर्ट है, चलो आगे. नहीं, क्यों वहीं पे डेजर्ट है? ये वेस्टर्न घाट्स में क्यों नहीं है डेजर्ट? ये ईस्टर्न घाट्स में क्यों नहीं है डेजर्ट? समझ आ रही है बात? तो ये समझना जरूरी है. अटाकामा डेजर्ट है, वहीं पे क्यों है? एक क्वेश्चन आता है, ये बड़ा क्वेश्चन है. Why most of the tropical deserts are found in the western side of the continents? वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में क्यों सबसे ज्यादा, क्या, लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में क्यों वहीं पे सबसे ज्यादा डेजर्ट्स होते हैं? हालांकि अगर वो कोस्टल एरिया क्यों ना हो, साउथ अमेरिका की बात आप करो, दिस वाला एरिया, दिस इज पेरू कोस्ट, बिल्कुल समंदर के पास है, लेकिन बारिशें बिल्कुल नहीं होती हैं. क्यों? ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है. सो द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज द मानसून फेल टू रीच दिस एरिया. इट इज हॉट, टू हॉट. नहीं बच्चा, देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस विंड्स रिमेन ड्राई. हो ही नहीं सकता. The winds do not come across any barrier to cause necessary uplift to be cooler. This is the answer, answer 4. यहां तक winds पहुंचती तो है, लेकिन उनको आगे कोई obstacle नहीं है, कोई mountain नहीं है रोकने के लिए उन winds को. अगर उनको रुक जाते वहां पे, वो राइज अप होते, वहीं पे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया बन जाता, वहीं पे बारिशें होती. समझ आ रही है बात? तो राजस्थान इसीलिए डेजर्ट है. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, जब हमारी एमसीक्यू सीरीज जब हम कंप्लीट करेंगे, जब डिस्क्रिप्टिव सीरीज स्टार्ट होगी, बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे. आई होप दीज 14-15 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए, लेकिन इसमें हमने और 30 क्वेश्चन, लगभग 20-25 क्वेश्चन डिस्कस किए. आई होप उनसे आपको काफी हेल्प मिले और यहां से क्वेश्चंस इजीली हिट हो जाएंगे. क्लाइमेट से क्वेश्चन मुश्किल है, अगर इस एरिया से क्वेश्चन आए तो एक और सीरीज कोशिश मैं करूंगा क्लाइमेट पे लाने की. तब तक के लिए बच्चा अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू.